नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी की ग्रुप डी भर्ती की नई लिस्ट को लेकर क्या है नया अपडेट, कब तक ये लिस्ट आ सकती है और क्या क्या इसको लेकर संभावनाएं बनी हुई है, उसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप भी ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भर्तियों से रिलेटेड विश्वसनीय न्यूज आपको इसी चैनल पर दी जाएंगी। बात करें साथियों, आपको पता होगा भर्तियों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है वो आप सबको पता है और ये बनना भी लाजमी था जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया हुई है। लेकिन हरियाणा सरकार ने कोशिश की थी फरवरी महीने में 20,000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट जारी करके, लेकिन उससे ज्यादा कुछ बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब क्या हो सकता है, ग्रुप डी भर्ती की 2600 कुछ कैंडिडेटों की जो नई लिस्ट लगनी है वो कब तक लग सकती है। साथियों, पहली बात यह है कि जो फैसला रिजर्व रखा गया है, जब तक वो फैसला नहीं आता तब तक तो कोई संभावना ही नहीं है इस लिस्ट की जारी होने की, क्योंकि ये 5 नंबर के कारण तो ये लिस्ट अटकी थी और जब तक वो फैसला नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है इस लिस्ट का आने का। बात आगे की करें कि जो 48 घंटे में बात की जा रही थी उसमें कुछ बदलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही है, जैसे हमें इनपुट मिल रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में मई लास्ट में चुनाव है, 25 मई को आपको पता है, तो ये लिस्ट अभी लगाने का कोई फायदा, क्योंकि रिजर्व फैसला जैसे संभावित है कि नेक्स्ट वीक आ सकता है, अभी इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि संभावनाएं आपको पता है कैसी आजकल चल रही है। न्यूज हम साथियों सच्चाई कहते हैं, रिजर्व फैसले को लेकर किसी भी कैंडिडेट की न्यूज आप सही मत मानिएगा, क्योंकि जानकारी हकीकत में किसी के पास नहीं रहती। ऐसी जानकारियां जब आएगा तब बताया जा सकता है, लेकिन उससे पहले संभावनाएं ऐसे की जा सकती है, भाई संभावनाएं हो सकती है अगले वीक आ जाएगी, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन आएगा नहीं आएगा कंफर्म न्यूज किसी के पास नहीं रहती। बात करें अगर वो रिजर्व फैसला आने के बाद की, तो इसके लेकर सरकार की मंशा ये है कि अभी तक जो बात की जा रही है कि चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है, तो साथियों इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा। चेयरमैन तो इनको एक नोटिस निकालना है, किसी भी अधिकारी को अभी टेम्परेरी बेस के ऊपर लगाया जाएगा, क्योंकि परमानेंट चेयरमैन है वो आचार संहिता के बाद ही इसमें जो नए चेयरमैन की घोषणा है वो होने वाली है। लेकिन फिलहाल किसी को भी कार्यभार सौंपा जा सकता है, तो उसमें तो नोटिस निकालना है और जल्दी ही पदभार इनको दे दिया जाएगा। बल्कि बाकी बात करें इन 2600 पदों की, तो उसमें यह है कि अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक ये लिस्ट की लगने की संभावनाएं है, अगर रिजर्व फैसला नेक्स्ट वीक तक या अगले 10 दिन में आता है तो। दूसरी बात यह साथियों, इन 2600 कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं होगी, इनका रिजल्ट जरूर जारी कर दिया जाएगा। इनके घर में मिठाइयां बढ़ जाएंगी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता हटने के बाद ही होगी, ये कंफर्म है। दूसरी बात, इनकी लिस्ट निकालने के लिए भी चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाएगी, लेकिन उम्मीद है चुनाव आयोग से लिस्ट निकालने की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट में पहले से है। कोर्ट केस के कारण 2600 कुछ कैंडिडेट की लिस्ट अटकी हुई थी, बाकी कैंडिडेटों का रिजल्ट एचएससी जारी कर चुकी है, तो कोर्ट से जो चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिलने की पूरी संभावनाएं है। बाकी लिस्ट अप्रैल लास्ट तक ये जा सकती है। कॉमन कैडर वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम, आपका पोर्टल है वो अभी समय लगेगा लेकिन खुल जाएगा। आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको धैर्य रखना होगा। पोर्टल जब भी खुलेगा, जब भी कोई अपडेट आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल पोर्टल का अपडेट नहीं है, अभी समय लगेगा इसमें। रिजर्व फैसले के बाद या इस लिस्ट के बाद ही आपका समाधान होने की संभावनाएं है। लेकिन उसमें भी साथियों अभी ये ज्वाइनिंग नहीं होगी 2600 कैंडिडेट की, तो लिस्ट से पहले पोर्टल ओपन करते हैं या नहीं, ये भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि 2600 कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ इन सभी को कॉमन कैडर में पोर्टल ओपन कर दिया जाए, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये हो सकता है पोर्टल में प्रेफरेंस इनसे भी भरवा ली जाए अगर ये लिस्ट आती है तो। वो भी साथियों जो अपडेट आएगा वो आपको सुचारू रूप से हमारे चैनल पर विश्वास के साथ बताया जाएगा। हम फेक खबर कभी नहीं देते, अगर आपका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ा हुआ है उस ट्रस्ट को कभी नहीं टूटने दिया जाएगा। फिलहाल यही है साथियों। बाकी
जो इस कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का तो साथियों इसमें कुछ कम होने की संभावना ही नहीं है। जो 2 नंबर हम कट ऑफ कम की बता रहे हैं वो 2 नंबर 5 से 6,000 पदों की जो लिस्ट वेटिंग लिस्ट लगेगी ग्रुप डी भर्ती की, उसमें अगर कोई साथी 1.5 से 2 नंबर तक जिसके कम है वो उम्मीद लगा सकता है, बाकी उम्मीद छोड़ दें, नई भर्ती की तैयारी कर लें अभी से, वो अच्छा रहेगा। तो साथियों ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।